हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप 10वीं के छात्र हैं और इधर उधर हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा तो मत होइए, क्योंकि अब के एग्ज़ाम में मात्र 20 दिन का समय बचा है और इस 20 दिन में आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं होना है। बस अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। जितना अधिक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर पाइएगा उतना बेहतरीन आप आने वाले एग्ज़ाम में कर पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि इधर उधर ना हो करके अपने जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट करें, बेहतरीन करें, एकदम गर्दा मचा। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव में दिक्कत होगा या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा होगा कि अरे यार सब्जेक्टिव पूछ देगा तो क्या करेंगे। टेंशन नहीं लो यार, कुछ नहीं करना है, जो हम बोलते हैं बस उतना करो ना। बस करना इतना है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और जो भी क्वेश्चन है जब ऐसे जैसे आएगा क्वेश्चन वैसे ही आपको कोशिश करना है कि क्या ये बन रहा है हमसे। फटाक से देखो, बन रहा है ठीक है, देख लो, उसको याद रखने के लिए फिर से एक बार मेरा देख लो। नहीं बन रहा है अगर तो वो क्वेश्चन को पहले हम जब बता रहे हैं तो समझो, ध्यान से समझ लिया। समझने के बाद तुमको क्या करना है तो फिर से वो क्वेश्चन बनाना है, ट्राई करना है। ठीक है, एक बार देख लेना है, सीख गए उसके बाद फिर से ट्राई करना है। एक ये जो शायरी है हमेशा हम ध्यान में रखना चाहते हैं, हमेशा कोट ध्यान में रखिए कि ज़्यादा, ये शायरी का एक ही मतलब है जो हम हमसे हमेशा समझाना चाहते हैं कि ज़्यादा आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाए। अभी एग्ज़ाम आ गया है ना, अब एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप किस पे डिपेंडेंट रहिएगा? शिक्षक पे नहीं ना, खुद वहाँ पे खुद का लड़ाई है वो आपका, वहाँ पे कोई वहाँ पे साथ देने नहीं आएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर कर दरिया पार करो। आपको खुद से तैर कर दरिया पार करना है, मल्लाहों के चक्कर में नहीं रहना है। चाहे शिक्षक हों आपके, कोई भी गाइड करने वाले हों, अब उनका साथ छोड़ना है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। उसके लिए हम लेकर के आए हैं आपको ये सारे क्वेश्चन हो, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और हम बस एक छोटा सा निर्देश करेंगे कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, बाकी करना आपको है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन हम बहुत हल्का है, लाने का मोटिव बस यही है कि एक स्टूडेंट और कुछ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखें कि जिसको समझ ही में नहीं आ रहा था कि ऐसे दे दे तो क्या करेंगे, तो उसको एकदम लग रहा था दुनिया तितर बितर हो गया, ऐसा लग रहा था उसको, क्योंकि वो बोल रहा था हमको तो पता नहीं है 22 डिग्री का मान। तो इसलिए सोचे कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम समझा दें। देखिए, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे साइन स्क्वायर 22 डिग्री कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, तो सबसे पहले 3 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला है। क्या आपको ये तीनों फॉर्मूला पता है? अगर ये तीनों फॉर्मूला पता है तो बहुत बेहतरीन से आराम से अभी क्वेश्चन आप बनाने वाले हैं। अब इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए और 2 सेकंड पेशेंस रखिए, हम 2 सेकंड में आते हैं। क्या आप ये देखें? अब बताइए, आपको करना कुछ नहीं था, बस इस बात को समझना था। ये फॉर्मूला तो लगभग सबको पता होता है। इस बात को समझना था कि अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर करते हैं और उसका एंगल समान होता है और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ते हैं और उसका एंगल समान होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक उसी प्रकार अगर सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर को घटाते हैं और उसका एंगल समान होता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर को घटाते हैं और उसका एंगल समान होता है तो उसका मान 1 होता है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि अगर साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, यहाँ पे क्या है, एंगल क्या है, समान है, मान कितना होगा, 1 होगा। अब ठीक ऐसा ही अगर आपको दे दे सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो आपको याद रखना है एंगल समान है, फॉर्मूला हमको पता है 1 होगा। या फिर दे दे सेक स्क्वायर, या फिर दे दे कि बता बउआ सेक स्क्वायर 29 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 29 डिग्री। जैसे ही आपको दिखेगा
एंगल समान है और फॉर्मूला हमको पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो फटाक से आप कहिएगा 1 होता है। यानी यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में कभी भी अब दिक्कत नहीं होगा। या फिर क्यों ना यही क्वेश्चन रह जाए कि कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री या 29 डिग्री कुछ भी रह जाए यहाँ पे, लेकिन दोनों में समान होना चाहिए। 29 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 29 डिग्री, तो ये 1 होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 अंक के प्रश्न में हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि √3 देख लीजिए पहले √3 tan थीटा बराबर 1 है, तब पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। बहुत ईजी है बबू। सबसे पहले बताओ √3 इधर गुना में उतर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर 1/√3 होगा। tan थीटा बराबर 1/√3 होगा कि नहीं होगा? tan थीटा बराबर 1/√3 होगा, आपको पता है। अब बताओ tan थीटा में tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है? तो कविता की तरह हम याद किए हैं, 0 1/√0 1/√3 1√3 इनफाइनाइट 0 1/√3 1√3 इनफाइनाइट। तो tan 30 डिग्री का होता है। कितना होता है? 30 डिग्री का। tan थीटा tan 30 डिग्री का मान होता है। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम लोगों को पता है कि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो यहाँ पे 1/√3 था तो उसकी जगह पे tan 30 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये tan से tan हट जाएगा तो थीटा बराबर आ गया 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ये भी ज़्यादातर 2 नंबर में पूछा जाता है। आपको टाइम नहीं ज़्यादा देना पड़ेगा, बहुत कम समय में हम लोग बेहतरीन बहुत सारी तैयारी करने वाले हैं, बेहतरीन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि cot A बराबर 3/4 है, तो बताइए sin A और cos A क्या होगा। तब कह रहा है कि बताइए, निकालिए, क्या निकालिए कि sin A बराबर क्या होगा और cos A बराबर क्या होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान से आप निकाल पाइएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस बातों को आप समझिए। आपको क्या पता है कि sin थीटा बराबर p/h होता है, cos थीटा बराबर b/h होता है, tan थीटा बराबर p/b होता है और cot थीटा बराबर ठीक उसके उल्टा p/b के उल्टा b/p होता है। आपको पता है? बिल्कुल पता है। क्या आपको पता है कि हमको sin निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है p/h और cos निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है b/h? बिल्कुल पता है। तो बस रखो ना यार, निकालना है h, तो h के लिए हो जाएगा √p² + b², यानी कि h बराबर हो जाएगा √3 का या 4 का पहले स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, h बराबर √16 + 9, h बराबर √25, h बराबर 5। h का मान आ गया 5। यहाँ से हम लोग निकाल नहीं पाइथागोरस प्रमेय से, ये फॉर्मूला आपको पता है, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला रहता है ना। कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल पता है जी, क्या टेंशन लेता है। निकालना क्या था? sin A और sin A। फॉर्मूला क्या होता है? p/h। p का मान पता है? हाँ पता है, p का मान 4 है तो 4 रखो। h का मान अभी निकालें 5, 4/5। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा, cos A निकालने के लिए बोला था। cos A बराबर क्या होता है? b/h होता है, कोई दिक्कत नहीं है। cos A बराबर, b का मान पता है? हाँ पता है, 3 है। h का मान पता है? हाँ पता है, 5। देखो निकल गया, cos A का मान निकल गया 3/5, sin A का मान निकल गया 4/5। 2 नंबर आपके झोली में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। बस आपको इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको अपने अंदर ले आना है ताकि आप एग्ज़ाम में आप बेहतर कर सकें। समझ रहे बात को? मतलब कि इस तरह से इसको अपने दिमाग में अंदर कर लीजिए कि जब डिजिट चेंज भी कर दे तो आपको कोई प्रकार की परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता ही है। बस फ़र्क ये रहेगा कि यहाँ पे कुछ चेंज कर देगा। तो आप इस टाइप को पकड़ लीजिए कि जब भी ऐसे कुछ रहेगा तो दिमाग में सेट कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। PBH ये तीनों में से 2 मेरे पास रहेगा, एक हमको निकालना है और एक निकालने के बाद फटाक से जो जिसका वैल्यू पूछ रहा है उस पर रख करके निकाल लेना। ये तो खेला है इसका, यही तो इसका खेला है। कोई प्रकार का दिक्कत होगा ही नहीं इसमें, होगा नहीं होगा। बस छोटा सा बात ये याद रखो, बहुत आगे जाओगे, समझे? बिल्कुल। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, बन गया हो, तो हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है।
बहुत हम लोग लेवल ऐसे जाने वाले हैं, पहले नीचे नीचे नीचे, सब्र करो। अभी हम लोग आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका नाम है कि तगलुआ नाम, इसका पकलुआ नाम, क्या नाम है जी? पाई बराबर 180 डिग्री है, तब कह रहा है साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 का मान क्या? और जितना भी क्वेश्चन इस बोर्ड पे आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारा क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएगा। तो आपका अब जिम्मेदारी है इसको अपना लेना, समझ रहे हैं ना? हम ऐसे ही क्वेश्चन नहीं लेकर के आए, सब पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए यही चीज जो है जाकर के 11th में पढ़ना है हम लोगों को त्रिकोणमिति में, कि जहां भी पाई दिखे उसको 180 डिग्री मानना है। लेकिन 10th में तो नहीं पढ़े, इसलिए आपको बता दिया है कि पाई बराबर 180 डिग्री है। 11th में नहीं बताएगा कि पाई बराबर 180 डिग्री है। पहले उसको पढ़ लेना, समझ जाना है हमेशा के लिए कि जहां भी हमको पाई दिखेगा वहां पे हम लोग 180 डिग्री मानेंगे, ठीक है? उसमें 11th में जब जाइएगा तब हम, अभी 11th का वो लेक्चर भी हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जब 10th से 11th में जाइएगा जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जब साइन पाई बटा 3 है, यानी कि नहीं समझ में आता है किसी को, तो हम सुंदर से रखेंगे सारा वैल्यू को। देखिए ऐसे रखेंगे कि साइन स्क्वायर पाई की जगह पे 180 रखेंगे, 180 बटा 3 करेंगे, प्लस टेन स्क्वायर पाई की जगह पे 180 रखेंगे, 180 बटा 6 करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर पाई की जगह पे 180 रखेंगे, 180 बटा 2 करेंगे। ये कटेगा कितना बार में? 60 बार में। ये कटेगा कितना बार में? 36, 18, 30 बार में। कितना कटेगा? 90 बार में। यानी कि यहाँ से आपको पता चला कि ये जो एंगलों का मान है, यहाँ आएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब बताइए साइन 60 का मान कितना होगा? 0, 1/2, 1/√2, √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो टोटली का स्क्वायर करेंगे, प्लस टेन 30 का मान 1/√3 होता है, 0 1/√3 का स्क्वायर माइनस कॉस 90। अगर थोड़ा सा भी इसमें आपत्ति होता है आपको कि समझे नहीं आता है सर कैसे 30 डिग्री 90 डिग्री का मान रख देते हैं, तो भाई मेरे अभी से एग्जाम तक एक पेज लो आप, उस पेज में एंगलों का मान लिख लो, और जब भी मैथ का प्रैक्टिस करो, जब भी आप फ्री टाइम रहो, तो पूरा एंगल को देख लो कम से कम। पक्का बहुत बहुत अच्छा होगा, ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हम जो बोल रहे करके देखो। एक पेज लो वाइट, उसमें हम जो ट्रिक बताए हैं, बहुत सारे वीडियो में ट्रिक बताए हैं ट्रिगोमेट्री का, कि कैसे आपको 0 डिग्री से लेकर साइन से लेकर के कॉसेक तक, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आराम से याद रखना है, आराम से निकालना है। उस ट्रिक से तुम उस पेज पे निकाल लो, और निकालने के बाद फटाफट जब भी तुम कहीं पे यूज करो तो उसको देख देख के यूज करो। देख देख के बार बार यूज करेगा ना, उससे भी याद हो जाएगा। तो ये तुम पर डिपेंड करता है कि क्या तुम कुछ करना चाह रहा है अब लास्ट समय में भी, या बस टाइम पास करना चाह रहा है। देख लो क्या करना है। कॉस 90 का मान कितना होता है? जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वही कॉस 90 डिग्री का मान होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बस इसको सोल्व करेंगे। 0 पे पावर 0 नहीं है, 0 का स्क्वायर है, ठीक है? 0 का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा सरल मिल जाएगा अगर, तो काम हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि √3/2 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस ऊपर 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा। बचा क्या? 3/4 प्लस 1/3। 3/4 प्लस 1/3, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे 12, 4 तिया 12, 3 तिया के 9, 3 चक 12, 4 एकम 4, 9 4 13/12। ये हमारा है आंसर 13/12। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ आया? कोई दिक्कत होगा? यहाँ से 2 नंबर आपके झोली में। इतना आराम से समझाएंगे तो पक्का आपको समझ में आना ही है, कोई नहीं रोक सकता है। सुंदर से क्या बोले, तरीका क्या है? तरीका ये है भाइयों एवं बहनों कि आराम से उसको देखो, समझो, फिर खुद से ट्राई करो। बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो 1 2 3 बार और ट्राई करो। बन रहा है तो बहुत अच्छा करने वाले एग्जाम में आप ही हैं अगले टॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग गुणनफल। अब बहुपद से क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये पूछा जाता है। देखिए जैसे कि 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन?
कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि होता क्या है, तो हम बताते हैं आपको कि द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मिट जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ये होता है। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा हमारे द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक हैं, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा। द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, कौन कौन, अल्फा और बीटा, जो कि कुछ भी आता है वो मानते हैं हम लोग कि अल्फा और बीटा होगा। तो ये हमारा योग किसका, शून्यकों का, और ये हमारा गुणनफल किसका, शून्यकों का। यहाँ से हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा योग और गुणनफल। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था, तो क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है जो इस फॉर्मूला में है। देखो गधा, देखो कह रहा है कि जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, यानी कि योग जो है वो -3 है और गुणनफल जो है वो 2 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -3 है और अल्फा गुने बीटा जो है वो 2 है। समझ आया आपको? यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लोग -3 लिखेंगे गुने एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा की जगह पे 2 लिखेंगे, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा क्या, बहुपद, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो बहुपद पूछ रहा था ना क्वेश्चन में कि बहुपद ज्ञात करो, ये वाला रहा बहुपद, और 2 नंबर आपके झोली में, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं हर एक साल। हम एट लास्ट हम मतलब एकदम पीछे जाकर के 2015 से क्वेश्चन उठा करके लाए, लेकिन 2015 के बाद भी 2025 तक हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि शून्यकों का योग इतना है, शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो बताओ वो बहुपद क्या होगा। तो वहाँ पे आपको इस बात को एकदम ध्यान रखना है, रहेगा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना जी, कि कभी भी ऐसा दे दे कि शून्यकों का योग और गुणनफल, तो योग क्या है बउआ, तो अल्फा प्लस बीटा इतना, गुणनफल क्या है बउआ, तो अल्फा गुने बीटा इतना, और फॉर्मूला सिर्फ याद रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। नहीं याद होता है 1-2 बार लिखो कि बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अरे यार साल भर तुम पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या किया, इधर से उधर घूमा, खूब चैट किया, क्या किया उसको भूल जाओ। कम से कम अभी जो 20 दिन बचा है ना, 20 दिन तक वो सबसे रिश्ता नाता तोड़ दो, 20 दिन तक सबसे एकदम कनेक्शन कट, कुछ नहीं करना है, चुपचाप आ जाओ यूट्यूब पे, सारे 1 शॉट देखो, सारे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ देखो, खुद से बनाओ देखो, खुद से बनाओ देखो। हम गारंटी देते हैं कि बस इस 20 दिन में अगर इतना मेहनत आप करते हैं तो इस 20 दिन में आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आप सोच नहीं सकते हैं कि यार इतना कैसे आ गया। क्योंकि ये जो ऑनलाइन पढ़ने का तरीका है ना, ये स्मार्ट वर्क है, और ऑफलाइन जो है वो हार्ड वर्क। तो अगर आप स्मार्ट वर्क करने में बहुत पेशेंस चाहिए, आपको पेशेंस रख करके एकदम बैठना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि साल भर कुछ भी किए हो, इस 20 दिन में बस आपको रगड़ा मारना है खुद को, और एकदम 1 शॉट सारा जितना भी चैप्टर है पहले लिख लो फटाफट, इतना चैप्टर है हमारे, सारा का 1 शॉट फटाफट 1 शॉट देखते जाओ। जो नहीं आ रहा है समझ में उसको छोड़ते भी जाओ, जो आ रहा है उस पर मेहनत करो, क्योंकि डबल क्वेश्चन रहेगा, जितना आएगा उतना में ही तुम बना लेगा, वही काफ़ी है। फटाफट करते जाओ 1 शॉट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लो, सभी चैप्टरों का देख लिए, साइंस कंप्लीट, मैथ कंप्लीट, हिंदी कंप्लीट, ऐसे करते जाओ, पूरा फोकस करो। मैथ में अगर वीक है तो हमारा एक बार तुम सब्जेक्टिव देख लो, सब्जेक्टिव तो यहीं से रहेगा, इससे बाहर कुछ भी रहने वाला नहीं। हम हर एक साल यही पूछता ही है, तो हम क्या करें इसमें, पिछला साल भी पूछा, वो भी पूछा, अभी भी यही पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुत बेहतर करने वाला है। तो अभी 20 दिन में रगड़ा मारो, फिर ऐसा तुम्हारा मार्क्स आएगा कि तुमको बिलीव नहीं होगा कि अरे यार इतना मार्क्स कहाँ से आ गया। आएगा, जरूर आएगा, मेहनत तो करो।